तो उसके उपाय ये हैं कि सबसे पहले तो हनुमान जी का नमन जितना कर सकते हो। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, अगर कोई संकल्प करके कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो अगर आप जय बजरंग बली ही बोलना शुरू कर दीजिए। किसी भी समस्या या फील हो कि आज मेरी ऊर्जा कम है, आज ये है, तो वो भी फलित होता है। अगर आपके मतलब बर्थ चार्ट में हॉरोस्कोप में करोड़पति बनना लिखा है तो आप बनोगे ही बनोगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कितनी जल्दी आप किस तरीके से कर सकते हो, पर ऐसे कोई करोड़पति किसी को बना नहीं सकता और दावा तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि अगर तुम्हें फलित ज्योतिष तुम चाहते हो कि किसी भी चीज़ का तुमको जल्दी रिजल्ट मिले, परिणाम मिले, कोई भी समस्या तुम्हारी हल हो, तो उसको करने का क्या तरीका है। हर उपाय से कुछ नहीं होगा, उपाय से पहले एक कंडीशन देनी चाहिए। क्यों कुछ लोगों के जीवन में कुछ उपाय, कुछ पूजा पाठ फलित हो जाता है, कुछ लोगों के जीवन में फलित नहीं होता, चुप कहाँ रह जाती है। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है जीवन में। हनुमान जी कृपा कर दें तो भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ, कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से हम आपका परिचय करा रहे हैं। आप नीलिमा जोशी जी हैं, जो कि भक्त के साथ साथ लोगों का कल्याण करती हैं ज्योतिषीय माध्यम से। स्वागत है आपका। जय सिया राम। धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात है कि आपसे हमारी बातें हो रही थी तो आप ये कह रही थी कि पहले तो हम लोगों से जब तक बातें न की जाएं, उनकी वास्तविक समस्याओं के बारे में न जाना जाए, तब तक उसका निराकरण, निदान संभव नहीं हो पाता। लेकिन सबसे पहले इस कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे, हनुमान जी की भी चर्चा कर रही थी आप। हनुमान जी तो कलयुग के साक्षात देवता है, उनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। हाँ जी, क्योंकि मंगल हमारा, अगर हम वैदिक से देखें या, क्योंकि हनुमान जी और मंगल दोनों आपस में एक ही चीज़ है, हम ये मानते हैं। अच्छा। और जो हनुमान जी, अगर आप उनसे ब्लेस हो जाते हैं, उस बजरंग बली की महिमा से आप कहते हैं उनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो आपकी शरीर की, आपके दिमाग की, आपके काम की सारी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, उसको वो कहते नहीं कि चैनलाइज हो जाती हैं। तो हम जो बजरंग बली है वो एक चीज़ के लिए नहीं है। जैसे हम अगर मंगल और बजरंग बली को एक साथ करते हैं, क्योंकि जब भी आपको मंगल का नाम आएगा या मंगल ग्रह की बात होएगी तो वो ऊर्जा से, शक्ति से, या आप आत्मविश्वास से, पराक्रम से, इससे ही उनका संबंध है पूरा पूरा। और हनुमान जी जो हैं वो कारक भी हैं, मंगल को चलाने वाले, और एक इष्ट भी हैं मंगल के। और अगर आपको या किसी भी इंसान को मंगल की ऊर्जा के बारे में पता हो या उसको बताया जाए सही तरीके से और हनुमान जी से जोड़ा जाए, तो बहुत सारी समस्या जो है उनकी हल हो सकती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जिसमें मेरा ध्यान गया। आपने कहा कि हनुमान जी की कृपा से सब जो ऊर्जा है वो चैनलाइज हो जाता है। हाँ जी, जिसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। मतलब ये चैनलाइज हो जाए, एक दूसरे से सामंजस्य बैठ जाए। बिल्कुल। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा और विस्तार से अगर आप भक्तों को बताएं कि ये होता कैसे है, कि अपनी पूरी ऊर्जा को हम एकाग्र करके सामंजस्य बिठाएं, तो फिर तो उसकी हाँक से तीनों लोग कांपेगा। देखिए, इसमें क्या है कि आप अगर हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति भी पढ़ेंगे, उसमें पूरा निहित आपकी पूरी दुनिया है। अगर आप दो दो लाइनें करके भी करेंगे, आपने जो अभी लाइन बोली उसके बाद है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसका मतलब क्या है कि आजकल के टाइम में जो नज़र लगना, जो ब्लैक मैजिक, जो तंत्र मंत्र जो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये अपने हनुमान जी अपने ईष्ट बना लेते हैं और उनके साथ आप अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और कहते हैं कि भगवान की भक्ति ना आपको डर से नहीं करनी है, हाँ बिल्कुल, अपना बना के करनी है। अगर आप हनुमान जी को जो है वो अपनी लाइफ में सुबह शाम नमन करते हैं, अपनी चीज़ों को, इन पंक्तियों को दोहराते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको डर पैदा हो रहा है, जिनको लगता है कि आपको आपकी हेल्थ इशू होगा,
आपका जो काम है वो बनते बनते रुक जाता है, आप कोई नया काम करने लगते हैं, आपको साहस नहीं आता है। और जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं, मंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं कि पेट की प्रॉब्लम रहती है, आपकी ऊर्जा की प्रॉब्लम रहती है, आपकी एक्सीडेंट और सर्जरीज होती हैं, वो सब आपको वो अगर कृपा कर देते हैं तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी बीमारी डायग्नोज हो गई, बड़े आसानी से आपको छोटी सी मेडिकल फैसिलिटी मिल गई। आपको कोई डर लग रहा है, कोई फियर लग रहा है, कोई रात को आप सो रहे हो, कोई भी चीज़ है, क्या कहते हैं हम, सिंपल कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो और सो जाओ आराम से। हाँ बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं क्यों ये बनी हैं, क्योंकि जब आप उनको अच्छे से भक्ति करते हैं, उनको अपना बनाते हैं, उनका हो जाते हैं, एक सरेंडर कर देते हैं हनुमान जी के ऊपर, तो मंगल कहते नहीं है, मंगल से लोग डरते हैं, जबकि मंगल मतलब आपका मंगल हो रहा है, आपका मंगल हो रहा है, आपका अच्छा हो रहा है, आपका बेटर हो रहा है, जीवन मंगलमय हो, मंगलमय हो, ठीक है ना। और या आप किसी को चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो मंगलमय हो, ठीक है। या आपकी कई आरतियों में है कि मंगलमय हो, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, है ना। तो ये सब जो है वो सब कहीं ना कहीं जब आप देखोगे कि जिन जिन चीज़ों की आजकल के युग में, क्या पुरातन युग से जो चली आ रही हैं चीज़ें, वो हनुमान जी से इतनी ज़्यादा, राम जी से इतनी ज़्यादा आपकी कहते हैं ना संबंधित हैं कि आप अगर रोज़ मतलब अपनी दिनचर्या में उनका नाम शामिल कर लीजिए, आप उसके बाद रिजल्ट देखिए ना, आप करके देखिए। एक और बात पे मेरा ध्यान गया, अभी जो आप बात कह रही थी कि डरिए मत, प्रेम कीजिए ईश्वर से, प्रेम कीजिए। लेकिन अभी जो देखने में बातें आती हैं, आप शनिवार को भगवान शनि के मंदिर में चले जाइए, बातचीत कीजिए, तो 95% लोग तो मुझे लगता है कि वो डर के ही जाते हैं, डर करते हैं। तो प्रेम करें। तो ये डर वाला भाव कहाँ से आ गया फिर कि लोग डरने लगे और प्रेम लोप हो गया और डर कायम हो गया? देखिए, अब जो चीज़ें आजकल के टाइम में हो रही हैं, ज्योतिष बढ़ रहा है, ज्योतिष पे ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो अब जब कहते हैं ना कि जब आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपकी सप्लाई बढ़ती है। हाँ, ठीक है, यानी कि अगर इंसान देखता है कि हमारा काम इनसे चल सकता है, कि मतलब इसी चीज़ की डिमांड आ रही है, लोग ज्योतिष के पीछे भाग रहे हैं, तो क्यों ना हम ये काम कर लें, क्यों ना हम ये बिजनेस कर लें। अब ज्योतिष को समझे बगैर ज्योतिष का विवरण करना या ग्रहों का विवरण करना, और किसी को भी किसी भी ग्रह के लिए डरा कर कि हाँ भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो शनि तुम्हारा ये कर देगा, मंगल तुम्हारा ऐसा कर देगा, तो वो लोग जो अभी क्या है कि डेली रूटीन में लोग इतने बिजी हैं कि उनको ये नहीं पता लगता कि हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, या हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। बेसिकली ये है कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि भक्ति के लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप आराम से एक जगह बैठ जाइए। ज़्यादा मंदिरों में जाके आप सोचते हैं कि हम मतलब अच्छा है, अगर किसी का नियम है तो बहुत अच्छा है, अगर नियम नहीं भी है ना तो भगवान को तो आप जहाँ बैठोगे, रोज़ सुबह शाम उनके नाम को सिर्फ लोगे तो आप देखोगे कि भगवान आपके पास आ जाते हैं, आपकी चीज़ें बनने लग जाती हैं। तो जो ये डर हो गया है ना, सबसे पहले तो उसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए। शनि हो गया, आप किसी की भी पूजा कीजिए, किसी भी ग्रह को मनाइए, बस उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप जानिए कि ये कोई डर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही है। सिर से लेकर पाँव तक आपके पास ग्रह हैं, आपको उनको समझना है। अगर हम देखें तो करेज मंगल से आता है, तो हमारे जो मतलब पैर हैं या टांगे हैं वो सब शनि से होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो वो टेक्निकली भी जुड़ी हुई हैं। पर एक आम इंसान जिसको कि आपको उस डर को भगाना है, वो एक ज्योतिषी का कर्तव्य होना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजर का होना चाहिए कि लोगों में निडरता का भाव आए, निडरता का भाव आए, उस पर ट्रस्ट बने। क्योंकि एक ज्योतिष की या ज्योतिष विद्या एक अपने आप में संपूर्ण विद्या है। ठीक है, जो भी आप मतलब ज्योतिषी एक कहते नहीं कि लाचार इंसान को, जिसको इशू है, प्रॉब्लम है, वो आपके पास आता है। ज्योतिषी तो जैसे चलाएगा वो वैसे चलेंगे। तो उनकी मॉरल ड्यूटी ये हो जाती है कि आप उनको
अच्छे से बताएं और अच्छे से समझाएं कि अगर तुम्हें फलित ज्योतिष तुम चाहते हो कि किसी भी चीज़ का तुमको जल्दी रिजल्ट मिले, परिणाम मिले, कोई भी समस्या तुम्हारी हल हो, तो उसको करने का क्या तरीका है। हर उपाय से कुछ नहीं होगा। उपाय से पहले एक कंडीशन देनी चाहिए, एक विवरण देना चाहिए छोटा सा, कि आपको ये उपाय करने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसका लॉजिकली और टेक्निकली चीज़ों को समझेंगे कि मुझे सिर्फ एक भगवान की छवि से कनेक्ट होना है, हनुमान जी से आप कनेक्ट हो रहे हो तो मंगल भी ठीक हो रहा है, शनि भी ठीक हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके और उपाय हैं अगर आप उनको करते हो, पर असली चीज़ क्या है कि भक्ति करना और किस तरीके से करना। अब इंसान जो है वो कहता है हमने तो ये उपाय किए और हमें असर नहीं हुआ, हमें रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्यों ऐसा होता है। भगवान तो सबके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज 2 लाइनें कोई बोल देता है उसका काम बन जाता है, कोई 7 बार भी, 10 बार भी, 11 बार भी चीज़ें कर रहा है, 43 दिन भी कर रहा है, तो काम नहीं बन रहा। तो हम आजकल इस चीज़ को देख रहे हैं जी कि अगर आप कोई भी चीज़ ये सोच के भी करते हो ना कि बस मेरा ये काम बनना चाहिए, तब मुझे भगवान की भक्ति उतनी देर तक करनी है, तो भी आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। मतलब ध्यान तो किसी और विषय पे रहता है। हाँ, आपने अभी चर्चा की, आपने कहा कि भक्ति के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। नवधा भक्ति की जो बातें गोस्वामी जी ने लिखी, उसमें लिखा है विरत बहुकर्मा। बहुत सारे कार्यों से जब हम खुद को अलग कर लेते हैं तो भक्ति जग जाती है। तमाम तरह के प्रपंचों में रहते हैं तो वैसे ही भक्ति दूर हो जाती है। नहीं, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो एक तो आपने अभी चर्चा की कि एक डर का माहौल बना दिया गया, क्योंकि बाजार आएगा तो अच्छी बुरी चीज़ें सब आएंगी, जब बाजार बनेगा तो सब आएंगी। अब लोगों को चयन करना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में कुछ उपाय, कुछ पूजा पाठ फलित हो जाता है, कुछ लोगों के जीवन में फलित नहीं होता। चूक कहाँ रह जाती है? चूक रह जाती है, एक तो आप जिन्होंने बताया है उन्होंने किस तरीके से आपको बताया है। देखिए, अब क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उसमें से देख के या सुन के कोई भी चीज़ कर लोगे, पर आपको ये समझ नहीं आएगी कि मुझे इस टाइम कौन सा ग्रह, कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, और उसकी सही नॉलेज नहीं होएगी। आपको उपाय करना है राहु का, आप कर रहे हो बृहस्पति का। अच्छा, ठीक है, आपको उपाय करना है। अब मान लो किसी ने डिफेंस में जाना है, किसी ने अच्छा काम IAS बनना है, तो ये जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सूर्य और मंगल से गवर्न करते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि मुझे इस टाइम पीरियड में ये दशा चल रही है, महादशा चल रही है, क्या करना है। पहले तो उसकी सही तरीके से नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार कम से कम, जिस पे भी आपको विश्वास होता है कि यहाँ से मुझे एक सही गाइडेंस मिलेगी, एक इंसान अच्छा कुछ बताएगा, चाहे वो आपका कोई जानकार हो, चाहे आप कहीं से भी उसको देखो, परखो, फिर आप उसके पास जाओ। आजकल तो डॉक्टर के पास भी जाते हुए लोग हर चीज़ देखते हैं और उसको जाके सवाल करते हैं। आप भी ज्योतिषी से सवाल करो पहले तो, कि मुझे आप ये क्यों बता रहे हो ये वाला उपाय। आपने एक हॉरोस्कोप अपना या आपने अपनी जन्म पत्रिका दिखाई, उसमें सब कुछ निहित है, सब कुछ। आपका जो आप सोचते हो वो, आपकी 12th की पढ़ाई कब तक होनी है वो, आपकी हायर स्टडी कैसे होनी है, आपका रिलेशनशिप कैसा रहना है, आपका भाग्य कैसे काम करेगा, आपका कर्म कौन सा होना चाहिए, आपके खर्चे कैसे होंगे, हर तरीके की जानकारी उसमें है। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आप पहले समझो, और ज्योतिषी का जो कर्तव्य होता है कि ये वाली चीज़ जो उस टाइम वो लेकर आए हैं, जिस प्रॉब्लम से वो इस टाइम जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के लिए सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए। और उसके अकॉर्डिंग आप जब भी उपाय करने लगो तो उस उपाय अगेन भक्ति है। आप चाहे उस ज्योतिषी का नाम सुन के या उसके पास गए हो, उसके ऊपर फिर फुल ट्रस्ट करो, विश्वास करो। कहते नहीं है कि वो श्रद्धा और सबूरी हमारा एक मंत्र होता है। तो आपको पेशेंस और श्रद्धा रखो और सब्र करो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको एकदम से भी रिजल्ट नहीं देगी। पर हम जैसे ना भक्ति कहते हैं,
कि प्रेग्नेंट वुमेन की तरह करनी चाहिए। तपस्या नहीं, मतलब प्रतीक्षा। प्रतीक्षा तो अलग हो गया। अच्छा। प्रतीक्षा तो है ही रिजल्ट की प्रतीक्षा। पर आप देखोगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो कभी अपने बच्चे को भूलती नहीं है। हाँ, वो तो हर क्षण उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी करें, कुछ भी करें, एक ध्यान बना रहता है। वही ध्यान अगर आप अपने भगवान के लिए रखते हैं, सोते हुए उठते हुए बैठते हुए, आप देखोगे लोगों को कई हैं और उनके आप देखो उनमें जो शांति, जो उनकी तपस्या, ये डेली रूटीन की तपस्या है। क्यों सिर्फ मंगलवार को ही जाके पूजना है, क्यों सिर्फ शनिवार को ही जाकर पूजना है, या हमें सिर्फ बुध को ही मनाना है या बुधवार को ही करना है। अगर आप कोई भी एक मंत्र, एक हनुमान जी का कुछ भी ऐसा, जैसे हम हनुमान जी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में देखिए जितने भी चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं मंगल से केंद्रित है। हम इतना देखते हैं मंगल में राहु आ जाता है तभी आजकल लोगों में गुस्सा बहुत है, और जैसा कलयुग है वैसे ही जन्म पत्रिकाएँ आ रही हैं। गुस्सा लोगों की नाक पे है, बच्चों की नाक पे है। तो मंगल जो है वो इतनी एनर्जी दे रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत शार्प हैं आजकल, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग उनका पहले से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मंगल प्रधान है आजकल के टाइम में। अब मंगल अच्छा है तो आपका मंगल ही मंगल हो रहा है। तो उसको पढ़ना और उसको अच्छे से बताना कि कहाँ पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से आपकी अगर ज़्यादा ऊर्जा है जो आपको ज़्यादा ख़राब कर रही है वो भी आपकी बैलेंस होती है, कम ऊर्जा है तो वो भी बैलेंस होती है। तो उसमें जैसे उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। अच्छा। इतने ज़्यादा उपाय नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा करने होते हैं। हाँ, समस्या के अकॉर्डिंग भी होते हैं। जी जी। अच्छा, उस बात, अभी इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के पहले बहुत अच्छी आप बात बता रही थी कि कई बार होता है कि जो लोग परेशान हैं, जो समस्या में हैं, उनसे जब बातचीत होती है और जब तक उनसे बातचीत ना की जाए, उनका पूरा विश्लेषण ना हो, जिसको काउंसलिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो 90% तो ये वाला हिस्सा होता है। अभी आप उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि ये भक्तों के साथ साझा करें कि ये क्या होता है और ये जब मिसिंग होती है तब रिजल्ट पूरा नहीं आता। हाँ जी। देखिए क्या होता है, जो ज्योतिष विद्वान हैं, मतलब जो भी ज्योतिषी हैं, बहुत विद्वान बैठे हैं, जो एक स्टडी है, साइंस है, जो एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ओनली, और वो मैथमेटिकल भी है, टेक्निकल भी है, और कहीं ना कहीं मेजरली पार्ट भक्ति और स्पिरिचुअलिटी का भी है। अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब भी किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आजकल हम तो कहते हैं कि बच्चा जब होता है तभी थोड़ी सी ज्योतिष ज्ञान ले लेना चाहिए, आगे की ठीक रहती है। पर जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आजकल, तब ज्योतिषी याद आते हैं लोगों को, और जब वो उनके पास जाते हैं, क्योंकि वो इतने परेशान हो चुके होते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो डॉक्टर से भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर से डायग्नोज ही नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आपको ग्रह परेशान कर रहा है ना, और वो छोटा सा ही उपाय है या कुछ भी करने से, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे क्यों क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ है, जब तक होता क्या है कि आपने पत्रिका खोली, जो अच्छे ज्योतिष हैं, एक्सपीरियंस ज्योतिषी हैं, उनको सब पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। यानी 10% या 5-10 मिनट में ही वो जड़ को पहचान लेते हैं। जैसे वैद होता था, नब्ज देखता था और पहचान जाता था, ज्योतिषी भी पहचान जाते हैं। पर जो हमारी पत्रिका है, मेरे हिसाब से वो हमें 10% इसलिए मैंने बोला, और 90% काउंसलिंग मैंने इसलिए बोला, क्योंकि जब तक आप उसकी समस्या अच्छे से सुनोगे नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानोगे नहीं, आप उससे परिणाम की आशा नहीं कर सकते। क्योंकि वो आपके पास आया है अपनी दुख दर्द जो भी है वो आपको बताने के लिए। उसकी जड़ तक अगर आप नहीं पहुंचोगे तो आप किसी भी ग्रह का उपाय करा लीजिए, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। बेसिकली ज्योतिषी का मतलब तो सिर्फ यही है ना कि सामने वाले को एक आपने अच्छी चीज़ देनी और रिलीफ देना, शांति देनी उसकी लाइफ में, या उसका काम नहीं बन रहा तो वो काम बने। वो तब तक वो ना तो आपके सही से उपाय करेगा, ना वो अच्छे से उस चीज़ से सेटिस्फाइड होगा। अगर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम आपको एक बार अच्छे से बता दी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऐसे नहीं है कि लोग एक बार आए तो आपको, फिर वो परिवार के साथ आते हैं, फिर वो बच्चों के लिए आते हैं, तो एक चेन आपकी बनती ही है। एक बार आपने एक क्लाइंट को अच्छे से करा, ये ज्योतिषी के लिए भी अच्छा है
और क्लाइंट्स के लिए भी अच्छा है कि जब वो सेटिस्फाइड होंगे, वो काम करेंगे और उसके बाद उनको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे और 100% मिलेंगे। क्योंकि लोगों के पास सुनने वाले लोग नहीं हैं। अपना दुख दर्द आप किसी को बताने लगो, वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको अगर एक ड्यूटी दी गई है भगवान की तरफ से, तो आपको वो करनी पड़ेगी कि पहले आपको, अगर आपको तकलीफ़ हटाने का ज़रिया बनाया गया है, तो आप 90% आप लोगों को जैसे ही सुनोगे, उनकी समस्या जानोगे, तो आपको भी ये पता लगेगा कि कमी कहाँ पर है। तो आप देखोगे कि अगर आपने उस कमी को जान लिया, तो आपका चाहे वो बुद्धि से गए हुए हैं, मतलब दिमाग में चीज़ नहीं आ रही है, चंद्रमा मन से गए हुए हैं कि आपका वो उनका मन नहीं लग रहा, आप चंद्रमा जिसका राहु के साथ है या चंद्रमा जिसका शुक्र के साथ है, वो ओवर इमोशनल इंसान होते हैं। अच्छा, कि मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका जो सारा जीवन है ना, वो मन के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है, या आपको चाहे वो क्लाइंट है, मैं उनसे भी यही बोलूँगी कि अगर आपको जाननी है तो अच्छे से विश्लेषण कराइए, और कम से कम अपनी, और ज्योतिषी का ये फ़र्ज़ है कि उनसे पूछे, क्योंकि जब तक वो नेगेटिव चीज़ से या नेगेटिव प्रॉब्लम से पॉजिटिव ऑरा में नहीं जाएगा, पॉजिटिव सोच में नहीं जाएगा, वो भगवान से कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल। उसको पता ही नहीं है कि मुझे एक लाइन से ही, एक मंत्र से ही मुझे सब कुछ मिल जाना है, या मैं अगर थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूँगा। अब जैसे शनि का है, हम बोलते हैं कि शनि का जब भी प्रॉब्लम आए, 7.5 हो गई, शनि रेट्रोग्रेड हो गए, दशा चल गई, कि हनुमान जी का नमन कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि अब जिसका शनि चल रहा है ना, शनि तो कर्मदाता फल है, पर मंगल से, हनुमान जी से आपको कृपा मिलेगी उस प्रॉब्लम को हटाने की। जी, इस तरीके से अगर आपको पता हो कि क्या कृपा कहाँ से मिलनी है, तो आप अच्छे से उनको बता पाएंगे। यानी महिमा से परिचित हुए बिना जब तक हम ईश्वर के प्रताप से परिचित नहीं होंगे, हाँ जी, और जब विस्तार से बातें होंगी किसी व्यक्ति से, समस्या किस स्तर का है, कहाँ पे है, और तब निराकरण होगा, तब जाकर के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में ये सुनने को मिलता है कि ये फलित नहीं हो रहा, लेकिन फलित हो सकता है। अच्छा, एक और बातें आती हैं आमतौर पे जब किसी से ज्योतिषी बात करते हैं, तो कहते हैं कि देखिए आपके कुंडली में ये ग्रह शुभ परिणाम देगा तो ये होगा, अशुभ देगा तो ये होगा। हाँ जी, तो शुभ अशुभ दोनों वो देने लगते हैं क्या, कि व्यक्ति के कर्म पे है कि वो शुभ ले ले अशुभ ले ले, क्या होता है? देखिए, जो आपकी मतलब प्रारब्ध है, जो आपका डेस्टिनी है, वो तो आपका जन्म हुआ तो हर ग्रह उसमें बैठ गया। भाव होते हैं 12 भाव, 12 राशियाँ, 9 प्लैनेट, ठीक है। तो जो चीज़ है शुभ और अशुभ, कुछ तो उस नेचर के अकॉर्डिंग और उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग, उस भाव के अकॉर्डिंग मिलेगा, पर उसको कम या ज़्यादा, शुभता और अशुभता को कम करना, शुभता को बढ़ाना, वो सचमुच कर्म ही प्रधान है। यानी व्यक्ति स्वयं के हाथ में है कुछ हद तक। अच्छा, मतलब काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ। यही चीज़ तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो अगर ज्योतिषी ने ये समझ लिया कि अब देखिए मंगल और राहु अगर इकट्ठा बैठ गया, तो आप जड़ थोड़ी बदल दोगे। आपका अगर मान लो वो लग्न में बैठ गया या आपका चौथे घर में बैठ गया, आप जड़ नहीं बदल सकते उसको। वो बॉर्न गुस्से वाला है, उसका टेम्परामेंट इशू रहेगा ही रहेगा, बट हम उसको कम करा सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से ये है कि क्योंकि उसकी जो एनर्जी गुस्से में जा रही है, वो उसकी काम में लगा सकते हैं। उसका ही जो ज्योतिषी का रोल यहाँ पर आता है, वो वही कर सकता है जिसको ये पता है कि उसके दिमाग क्यों ऐसा चल रहा है। यानी ऊर्जा को एक तरह से डाइवर्ट कर देना, बिल्कुल, उसका रास्ता थोड़ा डाइवर्ट कर देना, क्योंकि ये जो एनर्जी है गुस्से में निकल रहा है, इसको हम किसी अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आजकल, आप देखोगे कई आते हैं पेरेंट्स, वो कहते हैं बहुत उद्दंड है बच्चा, बैठता नहीं है, टिकता नहीं है। क्यों? उसको मंगल, बहुत बढ़िया मंगल मिला है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं तो कहती हूँ बचपन से आपको हनुमान जी से हर बच्चे को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि मंगल की एनर्जी, आप अगर उनको सिर्फ सुना भी रहे हैं ना,
हनुमान जी की महिमा या हनुमान चालीसा, वो उसके मतलब लिसनिंग पावर से ही उसके अंदर वो चीज़ें आने लग जाती हैं, एक नियम बन जाता है सुनने का, वो बोलने भी लग जाता है धीरे धीरे। छोटे से बच्चे आजकल आप देखोगे कि करने लगते हैं। तो जब उनकी एनर्जी हाई होती है, और आजकल एक्टिविटीज़ बहुत हैं, तो आप उस मंगल की एनर्जी से उसको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में डाल दोगे, आपको अगर पता होगा, आप म्यूज़िक में डाल दोगे। आप अब जैसे मान लो कोई उद्दंड बच्चा है, देखोगे इधर चीज़ फेंक रहा है, उधर चीज़ फेंक रहा है, आप क्या बोलोगे, उसको ड्रमिस्ट बना दो। तो आपको डाइवर्ट करनी आनी चाहिए। वो तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप प्रॉब्लम की जड़ नहीं जानोगे। यानी अगर एक सही ज्योतिष, जिसको अपने विधा के बारे में पूरी जानकारी है, एक अच्छा पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक भी, गाइड भी बन सकता है, और किसी के व्यक्ति के जीवन में वो प्रगति ला सकता है। और नहीं तो अगर आप उसी प्रकार से, जैसे कि अच्छे गुरु नहीं मिले तो रास्ता भटक भी सकता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब कुछ आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपसे बातें हुई तो आपने कहा कि ये कल्याण का मार्ग भी है। बिल्कुल। सिर्फ एक, वैसे तो पैसे तो हर जगह रहते हैं, चूँकि नीड है। आप अगर श्री सूक्त का पाठ करें लक्ष्मी जी का, तो उसमें भी लिखा गया है कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा के बगैर तो व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह बुढ़ापे में लाठी की आवश्यकता होती है, इसलिए माँ लक्ष्मी आपकी आवश्यकता तो हर जगह है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक कल्याण का एक माध्यम है। तो इस तरफ आपका रुझान, झुकाव कब हुआ और कैसे हुआ? कहते नहीं है कि कोई बॉर्न म्यूजिशियन होता है, कोई बॉर्न राइटर होता है। तो बचपन से ही पहले जैसे किताबें पढ़ना इस तरीके की वो रहता था। अच्छा। फिर शादी जल्दी हो गई, पढ़ाई में लगे रहे, फिर बच्चे हो गए, तो पर ये रहा कि कुछ है अंदर जिसको कि पाना है। और मैं ना थोड़ा बॉर्न काउंसलर रही हूँ शुरू से। अच्छा। लोगों को समझाना, उनको एडवाइस देना, परिवार बहुत बड़ा था तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रही। अब फिर धीरे धीरे, कहते नहीं, जब तक आपके पास ईश्वर की कृपा होती है तभी आप कुछ कर पाते हो। तो फिर मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया और सीखा, थोड़ा क्लासेस ली, पर उसके बाद भी बहुत सारे सवाल रहे मन में कि आपने एक स्टडी तो कर ली, आपने ग्रहों की ग्रह दशा पढ़ ली, आपने देख लिया कि कैसे है, पर अब इसका उपाय क्या है? क्योंकि ज्योतिषी तो इतने हैं कि वो आपको स्टडी तो कोई भी कर लेगा, पर लोगों के बारे में या लोगों की चीज़ों के बारे में उनको कैसे रिलीफ दे पाओगे, किससे कैसे शांति दे पाओगे? फिर मैंने आज से 16 साल 17 साल पहले 2 साल अपनी पूरी प्रैक्टिस करी। कैसे प्रैक्टिस करी कि मैंने बोला फैमिली बहुत बड़ी थी, तो सारे के सबके हॉरोस्कोप स्टडी किए, कौन सा ग्रह कब क्या फल दिया। क्योंकि आप सोचोगे अगर 30 लोग हैं, 30 लोगों का दिमाग अलग, प्रोफेशन अलग, रिश्ते अलग, सब कुछ अलग। तो जब हम धीरे धीरे फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आए तो रोज़ एक नया इंसान जो है वो आपको दिखता है। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमने ली ग्रहों की, ग्रह दशा की, वो सब इस तरीके से धीरे धीरे आई, पर मोटिव वही रहा, एक लक्ष्य मेरा वही रहा कि जो भी मेरे पास आया है उसको शांति, खुशी और उसका जो मतलब काम बन नहीं रहे उसको मंजिल तक पहुंचाना। सिर्फ रास्ता दिखाकर ही आप मंजिल तक पहुंचा सकते हो। मैं अगर किसी को बोल रही हूँ वो 1 घंटे में या आधे घंटे में उसको सही गाइड करना, क्योंकि मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडेंस ओनली, कि आप एक मार्गदर्शक ही हो, सिर्फ एक ज़रिया हो उस ईश्वर का। तो आप अगर उसको एक सही तरीके से उसका मार्गदर्शन करते हो कि ये आपका प्रॉब्लम है, वो चलेगा ही। हम भगवान हैं नहीं, भगवान वही हैं जो हैं। हम उस प्रॉब्लम को उनको बताकर उसको कैसे कम करना है, उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट। जैसे बारिश है, आप छतरी दे रहे हो, जो ज्योतिषी वो काम करता है कि तू पूरा गीला ना हो बट कुछ छींटे सिर्फ तू सहन करने लायक बन जाए। जो ज्योतिषी है उसका रोल एक गाइड का है, वो मतलब भविष्यवक्ता है, निर्माता नहीं है। निर्माता नहीं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि आप भी सुनती होंगी, मैं करोड़पति बनाता हूँ। हाँ जी। मैं
तो इस तरह के जो स्वर सुनने को मिलते हैं, ये क्या है? इसमें सत्यता है या फिर बस बातें हैं ये? देखिए, सत्यता तो प्रमाण से होती है, ठीक है, आपके कहने से तो होनी नहीं है। अब जो कह रहे हैं कि हम करोड़पति बनाते हैं, वो किसी की ना तो किस्मत बदल सकते हैं, ना उनको कर्म करना सिखा सकते हैं। करोड़पति लोग ज़रूर बनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनते हैं, पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपके ग्रहों से, आपके आचरण से, आपका सोच से, उस पे डिपेंड होती हैं। आप कितना ईश्वर को अपने साथ रखते हो, सबसे ज़रूरी, आप कितना शुक्राना करते हो। जो हमने चीज़ें देखी हैं उसमें ये होता है कि हर चीज़ का मार्ग है। अगर आपके मतलब बर्थ चार्ट में, हॉरोस्कोप में करोड़पति बनना लिखा है तो आप बनोगे ही बनोगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कितनी जल्दी, आप किस तरीके से कर सकते हो, पर ऐसे कोई करोड़पति किसी को बना नहीं सकता, और दावा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कई सारे फैक्टर काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर। उसमें हो सकता है कि कोई ज्योतिषी का भी एक फैक्टर हो, हाँ जी, एक हाथ हो, वो बताए कुछ अवरोधों को हटा दे तो एक रास्ता प्रशस्त हो जाए, प्रशस्त हो जाता है। तो वो व्यक्ति बन सकता है। लेकिन अकेले वो कोई दावा कर दे कि हम नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई दावा कंगाल नहीं को करोड़पति बना कोई दूंगा, दावा नहीं तो कर सकता। ये दावा मुझे लगता है कि एक तरह से बेमानी अब आपको है। मैं बताती हूँ, ज्योतिष आपके ग्रहों, राशियों और उसकी स्थिति के साथ साथ देश काल पात्र पर भी निर्भर करता है कि आपने कौन से घर में जन्म लिया, आपका क्या सोर्स रहा। एक ही पत्री, एक ही डेट ऑफ बर्थ टाइम पर होने वाले दो अलग अलग बच्चे की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। क्या रीज़न है? अब रीज़न ये होता है कि जो वो जिस घर में, अब बृहस्पति की दशा किसी को आ गई, पर वो अच्छी हाई नॉलेज लेके किसी पोस्ट पर है, उसको तो करोड़पति बनने से नहीं कोई रोक सकता। 50 लाख का पैकेज सीधा 1 CR का हो जाएगा। पर अगर कोई आपके घर में काम करने वाला है और उसका बृहस्पति की दशा आ जाती है, तो कैसे होगा? तो बृहस्पति की दशा में उसके भी परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। उसको क्या होता है कि उसको काम करने के लिए एक स्टेबल घर मिल जाते हैं, या वो चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें मिल जाती हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करते हुए अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो भी एक देश काल पात्र के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप कॉमनली कैसे किसी को करोड़पति बना देंगे? आपकी किस्मत, आपके कर्म, आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत, आपके संस्कार, आपकी दशाएं, आप बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दावा सिर्फ इतना कीजिए कि हम कोई भी समस्या आपकी ज़िंदगी की है, उसको, उस प्रॉब्लम को जान के आपको ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, ऐसी भक्ति या ऐसे उपाय जिससे आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। बाकी करना तो कर्म प्रधान इंसान के ऊपर ही है। किस्मत और कर्म का ये जो मेल है वो ज्योतिषी को देना है इंसानों को, कि आप अपनी किस्मत, ऐसा नहीं है लोग अपनी किस्मत बनाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मनोज जी कि आप एक जन्म पत्रिका देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि बच्चे को एडिक्शन हो जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं व्यभिचार में चला जाएगा, और उसको सही टाइम पे सही ज्योतिषी मिल जाता है। तो आप देखोगे कि उसकी जो एनर्जी को डाइवर्ट किया गया, उसके बाद उसने कभी किसी चीज़ को पहले से ही हाथ ही नहीं लगाया। उसकी जो एनर्जी है, और ये ज़्यादातर मंगल के लिए ही देखा गया है। अच्छा, मतलब इसमें भी ऊंच नीच हमारे ग्रह होते हैं। अब कहते हैं जिसका मंगल नीच का हो गया वो तो जी बिल्कुल गुस्सा करेगा, वो ज़रूर करेगा, पर इसमें चला जाएगा, क्योंकि मंगल नीच का होता है कर्क राशि में, और कर्क होता है यानी चंद्रमा, मन का कारक। तो जब वो मन विचलित होगा तो आप कहीं ना कहीं जाओगे। पर मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्हों सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलने के बाद उस तरफ जाना तो दूर, देखा भी नहीं कभी। अच्छा, तो ये होता है ज्योतिषी का काम, और ऐसे लोगों की एनर्जीज। और कहीं कहीं जगह मैंने 4 राजयोग देखे, और रोटी खाने की भी दिक्कत हो रही है। क्या रीजन? जिसके राजयोग होंगे ना, वो खुद को राजा समझते हैं। अच्छा, वो नहीं सुनते किसी की, ना माँ बाप की, ना बीवी की, ना किसी की। तो कहाँ गई किस्मत?
हाँ, उनको रोटी मिल रही है अच्छे से, यानी बाहरी संसाधन उनके पास नहीं होता, हाँ, वो मन के राजा बन जाते हैं, मन के राजा किसी बन के नहीं जाते सुनते हैं। हाँ, अच्छा। ईगो आ जाती है, ईगो आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ। एक बार कहते हैं, एक बार बहुत पैसा कमाया किसी कारणवश, क्योंकि ग्रह तो सबके ऊपर नीचे चलने हैं, दशाएं भी इसी अकॉर्डिंग चलती हैं। अगर केतु की दशा चलेगी तो फिर शुक्र की दशा आती है, अगर राहु की चलेगी तो फिर बृहस्पति की आती है। जो वो सुप्रीम पावर गॉड है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि परफेक्शन है, इसी तरीके से किसी के भी हॉरोस्कोप में परफेक्ट प्लैनेट्स नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कर्म करके या उन ग्रहों को कहीं भी अच्छे से बिठाना पड़ेगा ही, उनके काम करके, तभी आप पूरी 100% चीज़ें ले सकते हैं, अपने आचरणों से, कार्यों से उन्हें अपने अनुकूल करना कर होगा। सकते हैं। और यह भी कि जिस पर ईश्वर कृपा हो जाती है उसके लिए सब बस। अनुकूल हो जा। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, हनुमान जी कृपा से सब सुगम हो जाता है। आज की कड़ी में हम चाहते हैं कि जो भक्त आपको सुन रहे हैं कि कुछ हनुमान जी के कुछ ऐसे रेमेडीज़, कुछ उपाय आपके ध्यान में आ रहे हो, तो ये भी बता दें कि सबका कल्याण हो। देखिए, बहुत मैं छोटे छोटे अच्छे अच्छे उपाय बताने वाली हूँ जो बहुत इंसान नॉर्मली कर सकता है। जैसे कि मंगल जो होता है वो हमारा ऊर्जा का, शक्ति का, पराक्रम का, हर चीज़ का ये कारक होता है, जिससे कि हम लाइफ में अपनी ऊर्जा को कई जगह बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब आप देखिएगा, अब 9 नंबर भी मंगल को बिलोंग करता है, अगेन मंगल आ गया। और उन लोगों की लाइफ में खासकर 9 नंबर जो होता है, या आपका मंगल हॉरोस्कोप में भी है, तो ज़्यादातर जो कारक होता है एक्सीडेंट का, सर्जरी का, आपकी डाइजेशन इशू का, आपकी गुड ऊर्जा का, आपकी बैड ऊर्जा का, आपके आईएएस बनना, आपका सर्जन बनना, सब मंगल पे केंद्रित है। ठीक है, अब पहले तो आप जानिएगा ज़रूर कि मेरा मंगल कैसा है पहले तो। अब मांगलिक, नॉन मांगलिक आप देखते हो कि कितना ज़्यादा है कि आपकी शादियां नहीं होती, आपका वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंगल जिसका प्रधान है, जिन जिन भावों में है मांगलिक माना जाता है, वो उनके अपने विचारधारा होती है, उनका अपना ऊर्जा होती है। इसलिए हस्बैंड वाइफ मांगलिक नहीं होते तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं। तो उसके उपाय ये हैं कि सबसे पहले तो हनुमान जी का नमन जितना कर सकते हो। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, अगर कोई संकल्प करके कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो अगर आप जय बजरंग बली ही बोलना शुरू कर दीजिए। किसी भी समस्या या फील हो कि आज मेरी ऊर्जा कम है, आज ये है, तो वो भी फलित होता है। दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी 6 मंथ्स में, जो मैं ये प्रैक्टिकल उपाय बता रही हूँ मैं, अच्छा। मंगल ब्लड का कारक है, मंगल स्किन का कारक है। जितनी भी आपकी स्किन पे इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लड जिनका थोड़ा सा कहते नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट जो बढ़ जाते हैं उससे होता है। तो ब्लड डोनेट करना प्रत्येक 6 महीने में, हाँ, अच्छा, कम से कम 6 महीने में एक बार जब आप ब्लड डोनेट करते हो, मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हैं। दूसरा, अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हो, सिंदूर का और चमेली का तेल मिलाकर, उसी को चोला बोला जाता है। लोग चोला को थोड़ा कपड़े के उसमें ले जाते हैं, पर इसमें है सिंदूर का चोला। आप संकल्प करके मतलब चढ़ाइए कि 4 मंगलवार मुझे चढ़ाना है। ठीक है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी और कर सकते हैं, बट सिंदूर और चमेली का तेल, क्योंकि जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उसमें पारा होता है, और जब वो पारा और वो चमेली का तेल मिलके हनुमान जी पे लेप किया जाता है तो आप ही की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। अब वो हर चीज़ भगवान अपने ऊपर लेते हैं पर इंसान समझ नहीं पाता, वो इतने से उपाय से हो जाता है। एक क्या होता है कि कुछ मंत्र होते हैं जिसमें कि मतलब वो मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। आजकल तो सोशल मीडिया वाले हर मंत्र बता रहे हैं, चाहे सिद्ध किए हों या नहीं किए हों, पर एक बहुत अच्छा हनुमान जी का मंत्र है हनुमान चालीसा के अलावा, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये इंसान कभी भी कर सकता है। अच्छा, जो मूलतः मंगल का ये मंत्र बताते हैं। हाँ जी, ओम अंग अंगारकाय नमः। ये आपकी सारी चीज़ों को जब आप इसको करने लगोगे तो ये सब चीज़ों को बहुत इजीली आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इसके अलावा आप लाल चीज़ों का दान ज़रूर कीजिए मंगलवार के दिन, पर अगेन कुंडली दिखाकर। अगर मंगल मकर राशि का आपको मिला है तो आप ब्लेस्ड हो,
आपको उच्च की चीज का दान नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, मंगल के दान करा दो जी। जब मंगल मकर राशि में होता है तो आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा दी है भगवान ने, आप हनुमान जी से ब्लेस्ड हो, आप उसका दान नहीं कर सकते किसी भी उच्च प्लैनेट का। अगर नॉर्मल है तो आप लाल चीज़ों का दान कीजिए, नीच का है तो आप ज़रूर कीजिए। लाल चीज़ों में लाल मसूर आता है, आपका लाल रंग का कपड़ा आता है, इसी तरीके से आपका लाल चंदन आता है। तो यानी लाल कलर की कोई भी चीज़, आप लाल रंग की, वही है कि कुर्सी किसी को दे देते हैं या कपड़ा किसी को दे देते हैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, तो आपका होगा। और जिसको शनि परेशान कर रहे हैं वो भी शनिवार को वो तो चोला ज़रूर चढ़ाए, मंगलवार मतलब मंगल में हनुमान जी को, तो आप देखोगे शनि की भी रेमेडी हो जाती है। अच्छा, अगर आप मंगल और शनिवार भी सिर्फ हनुमान जी का नमन करते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आपको हनुमान जी से ब्लेस्ड ही होना है, मंगल से ब्लेस्ड ही होना है, तो लाल रंग का कपड़ा बिछा के उस पर बैठ जाइए, हनुमान जी के सामने मूर्ति रखिए और आप उनको संकल्प करके पढ़िए, अपना एक कोई भी संकल्प रखिए, आप देखिएगा कि सब बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाती हैं चीज़ें। मतलब करके तो देखो, इतनी छोटी सी चीज़। इसके अलावा अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अब मंगल का लोग वो लाल मूंगा दे देते हैं, जबकि अगर मंगल नीच राशि का है और वो प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको सफ़ेद मूंगा देना चाहिए, वो भी नहीं समझ में आता लोगों को। अगर आपका मंगल राहु के साथ बैठा है तो आपको अपने मंगल के लिए, और जैसे कि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी मंगल राहु के साथ बैठ गया, क्योंकि राहु किसी के साथ भी बैठता है उसकी चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। तो आपको कुछ नहीं है, सिर्फ जब गुस्सा आए, जब आपको गुस्सा आता है या आपको अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उस टाइम पीरियड में आप कोई भी चांदी का या कुछ भी चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ अपने पास रखेंगे, इवन चांदी के हनुमान जी आप अपने गले में डाल लीजिए, आप देखिएगा कि आप धीरे 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 आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। मतलब आप किसी भी तरीके से मंगल से रिलेटेड, अब आपको आईएएस बनना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आप करके देखिए मंगल का उपाय, मंगल के मंत्र, आप सूर्य को जल दीजिए, साथ में हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट मोचन पढ़िए, आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उत्साह चाहिए। अब किसी को साक्षात मंगल आपका डाउन है, मंगल आपका किसी ऐसे भाव में बैठ गया 6, 8, 12 में कि आपको उसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये उपाय करके देखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसमें आपको रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हमारा मंगल जो है वो पराक्रम और रिस्क का एक वो है कारक। जी हाँ। तो अगर आप रिस्क नहीं लोगे, बढ़ोगे नहीं। आजकल लोग आजकल जॉब कर रहे हैं पर बिजनेस करना है पर डर लग रहा है, फियर आ रहा है, तो आप ये उपाय कीजिए। यानी जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं भय की वजह से, न जाने क्या होगा, तो उनके भीतर पराक्रम आएगा, उत्साह बढ़ेगा और निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। आज की कड़ी में एक दो जिज्ञासाएं और आपके सामने रखते हैं। एक कहती है कि कुछ लोग कुछ दिन उन उपायों को करते हैं, फिर उन उपायों को छोड़ देते हैं, कहते हैं फल नहीं मिला, किसी दूसरे उपाय में लग जाते हैं, धैर्य छूट जाता है। तो क्या ये भी किसी ग्रह दशा की वजह से होता है क्या? बिल्कुल। अगर ये है तो फिर उसका निराकरण क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 12 राशियाँ, 12 भाव और ग्रहों की स्थिति, 9 ग्रह जो भी हैं वो आपकी जहाँ बैठे होते हैं, जिस तरीके से बैठे होते हैं, उसके अलावा एक मेजर फैक्टर है हमारी दशा, जो हमारी दशा चल रही होती है। अब राहु की दशा 18 साल की दशा है, जो भ्रमित करती है, जो आपको चीज़ों से हटाती है, किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। केतु में आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो हर चीज़ से। तो यही एक, अब यही चीज़ मैं आपको पहले बोल रही थी कि ज्योतिषी अगर आपको ये नहीं बताएगा कि देखो ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये तेरी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। जैसे मैं शनि की एक रेमेडी देती हूँ कि जब किसी को शनि परेशान करता है, क्योंकि वो कर्मदाता फल है, तुम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए, तुम अब तक क्या कर्म कर रहे हो, जब तुम मेरे पास आए तो शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि की दशा भी चल रही है, शनि हॉरोस्कोप में या तुम्हारे बर्थ चार्ट में भी खराब बैठा है, तो शनि ने तुम्हें तकलीफ तो देनी ही है, ये तो लिखित है कि पेन तो चाहे वो बॉडी को दे चाहे तुम्हारे काम को दे, कुछ देनी है। तो आपने क्या करना है, शनि आलस भी देता है, तो आपको अपने आप को किसी भी
मतलब योग से, एक्सरसाइज से, वर्कआउट से जोड़ देना है। यानी जो पेन तुमको पूरे दिन में, पूरे महीने में मिलनी है, वो तुमने अपनी वहाँ डाइवर्ट कर दी सुबह उठकर, मतलब स्वतः ले लिया। और हम ये भी बोल देते हैं ये तेरी जिंदगी का एक हिस्सा है ये उपाय, क्योंकि उसकी आगे की लाइफ हमको ये दिख रही है कि अगर वो ब्लड सर्कुलेशन अपनी बॉडी में ठीक नहीं रखेगा तो उसको ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हर ग्रह के मामले में यही है। अच्छा। हर ग्रह जो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में बैठा है, उच्च नीच का बैठा है, और अगर आप किसी को उपाय बता रहे हैं, बस उपाय लिख दिया आपने कि ये कर ले, उसके बाद वो करे ना करे, उसको साथ में आपको ये बताना है कि ये उपाय मैं क्यों बता रहा हूँ और ये तुम्हें लाइफ टाइम करना है या तुम्हें, जैसे अब एक 3 साल का पीरियड आता है राहु में शनि, शनि में राहु, उस दौरान हम इंसान को संयम रखने को बोलते हैं। हर चीज़ में लोन नहीं लेना, नई चीज़ नहीं लेनी, जॉब में जितनी मर्जी दिक्कत हो, पॉलिटिक्स भी होगा, कुछ ना कुछ ब्लेम भी लगेगा, पर क्योंकि रोज़ी रोटी तुम्हारा परिवार तुम्हारे ऊपर है तो ऐसे नहीं छोड़नी, कहीं और मिल जाए तो छोड़नी है। तो इतनी भी मतलब छोटी से छोटी जानकारी भी ज्योतिषी आराम से दे सकता है। अब जो आप बोल रहे थे, जो आपका मेजर क्वेश्चन था कि लोग छोड़ देते हैं। अब किसी की बुध में राहु या राहु में बुध की दशा है, मून चंद्रमा मन का कारक है, 2.5 दिन में तो चेंज हो जाता है ट्रांजिट में। तो जो चंद्रमा की दशा चल रही है आपकी 10 साल की, आपने उपाय बताया, वो कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं जब तक उसको दिमाग से आपका माइंड मेकअप नहीं हुआ कि मुझे ये उपाय क्या करेगा, करेगा ही नहीं। वो करेगा ही नहीं। चंद्रमा में राहु है, वो 2-3 दिन बाद ही, 10 दिन बाद, महीने बाद नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसको जल्दी से चाहिए चीज़। तो चाहे वो कोई आम इंसान है, चाहे वो ज्योतिषी है, इन दोनों का ये फर्ज बनता है। और ज्योतिषी का जो कर्म है कि आपको उपाय देकर खुशी देनी है, और क्लाइंट का ये है कि मुझे ये करना है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, अब जैसे मान लो आपने मेडिकल दवाई लिखी, उसके साथ सप्लीमेंट देते हैं डॉक्टर। जो डॉक्टर ये बता देगा कि मैं तुझे ये क्यों दे रहा हूँ विटामिन सप्लीमेंट, तो खाएगा क्यों दे रहा हूँ कि इस दवाई का साइड इफेक्ट है कि तेरी बॉडी से ये चीज़ रिड्यूस होगी, इसलिए उसकी डेफिशिएंसी ना हो, तुझे ये खाना है। सेम चीज़ एज अ डॉक्टर एक ज्योतिषी है कि अगर तू ये उपाय कर रहा है, पहले तो इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सबको फ़ायदे की बात समझ में आती है। बिल्कुल। तो आपका फ़ायदा बताओ। अगर वो बाद में उसके साथ साथ कुछ बता रहे हो कि ये भी कर ले और ये भी कर ले, तो क्यों कर ले, तो उसका अगर पूरी तरह से अच्छे से बताओगे तो हर कोई करने के बाद भी आपको बताएगा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी ये समस्या हल हुई, और 10 लोगों को और चीज़ें बताएगा। यानी कि आप एक सोशल जिम्मेदारी के साथ आप बैठे हो एक जगह जो सोशल, देखिए हर इंसान का एक देश के लिए, एक समाज के लिए कर्तव्य होता है, घर के लिए, अपने लिए तो सबका होता है। हर प्रोफेशन का एक अलग है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हो, वो अलग बात है। जो भी सर्विस फैक्टर्स हैं, जो भी सर्विस चीज़ें हैं, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस हर सर्विस में, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि सही जानकारी सही समय पर सही उपाय कराए, क्योंकि आपको समाज भी सुधारना है लोगों के साथ साथ। अगर आज हमारे यंगस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा नहीं है, उनको नॉलेज हो रही है, वो पढ़ रहे हैं चीज़ों को, एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं, योग पे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से सही जानकारी भी मिल रही है। जीवन में चुनौतियाँ भी जब बढ़ती हैं तो उसके निराकरण के लिए व्यक्ति हाथ पांव मारता है कि कहाँ उसका निराकरण हो सकता है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि जब तक किसी व्यक्ति का क्यों स्पष्ट नहीं होगा, क्यों क्लियर नहीं होगा, ये क्यों ही स्पष्ट कर देना उसका मोटिवेशन का काम करता है, और जब तक ये मोटिवेशन बना रहता है तब तक वो उस पर लगा रहेगा। और कोई भी गुरु ज्योतिषी उसके संपर्क में रहेगा, लगातार उस तरह का काउंसलिंग करता रहेगा, मोटिवेशन देता रहेगा, तो उपाय नहीं तो बहुत लोग 2-3 दिनों में ही छोड़ देते हैं। और बल्कि हमने तो ये देखा है कि लोगों से बातचीत होती है, 90% लोगों को हमने देखा है कि पूरे उपायों के अंजाम तक नहीं पहुंचते, बीच में छोड़ देते हैं, बीच में उनको उच्चाटन पकड़ लेता है और फिर कहने लगते हैं क्या इससे होगा, करके देखते हैं
और नतीजा नहीं निकलता। तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जिन लोगों के भी जीवन में समस्याएं हैं इस पे विचार करें और बार बार सुनें। आपने तो इतनी सारी बातें बताई हैं कि उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स बन सकते थे अलग से, उस पर क्रॉस क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन एक फ़्लो में हमने कहा कि आज बातें हो जाए और आगे की कड़ी में हम लोग मौका मिला तो और विस्तार से अन्य विषयों पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इस समाज को थोड़ा सा एक मैसेज देने के लिए। आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हो वो हम मतलब वो माध्यम है कि लोगों तक सही जानकारी मिले, और चाहे कुछ लोगों को ही उस चीज़ पे भरोसा हो, तो ऐसे धीरे धीरे आप करते रहिए। आपके और भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं, वो आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ जी, और ये सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।